नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके घर का कोई प्रसव हॉस्पिटल में हुआ है, आपके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। जब भी कोई डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो मैंने ये महसूस किया है कि उन माता पिता को ये ही पता नहीं होता कि उनको किस्त कहाँ से मिलेगी। यानी कि जो राष्ट्रीय योजना में सरकार 50,000 रुपये की 6 किस्तें देती हैं, वो किस्तें उनको कहाँ से मिलेंगी। तो मैं आज ये बताना आपको चाहती हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर देखें। इसमें सारी किस्तें किस उम्र में, कितनी, कब और कैसे मिलती हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। तो आपके घर का प्रसव चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हुआ हो, पहली किस्त आपको वहीं से मिलेगी। मतलब कोई भी या काश्तकार है या मान लीजिए कोई पीहर बेटी आई है और मेरे पास उसकी डिलीवरी हो गई है, तो जो पहली किस्त है वो मेरे हॉस्पिटल से ही मिलेगी। चाहे वो कहीं की बहू हो, चाहे कहीं से उसका ममता कार्ड बना हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आप ये देख लें कि आपके घर की डिलीवरी कहीं भी हो रही है, वहीं पर आपको उसका पेमेंट मिलना है और उसका ससुराल से कोई लेन देन नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी किस्त, जो कि 1 साल पर मिलती है। लेकिन वो जो 1 साल पे किस्त मिलती है, उसकी कार्रवाई आपको 1.5 महीने पर ही करनी शुरू कर देनी है। मेरा मतलब टीकाकरण से है। यानी कि जब आपकी बच्ची 1.5 महीने की हो जाती है तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने और 9 महीने पर उसका टीकाकरण करवाना है। जब आपकी बच्ची पूरे 1 साल की हो जाएगी, तब आपको अपने अब जो दूसरी किस्त की बात कर रहे हैं, वो उस हॉस्पिटल से नहीं मिलेगी जहां आपकी डिलीवरी हुई है। ये वहाँ मिलेगी जहाँ पर उस लड़की का ससुराल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी बेटे की डिलीवरी मेरे यहाँ पर हो गई, तो पहली किस्त मैंने उसको दे दी थी। लेकिन जो दूसरी किस्त की बात कर रहे हैं, वो उसको मिलेगी अपने ससुराल से। यानी कि जहाँ पर उसका ससुराल है, उस ससुराल वाले गांव में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको वो किस्त मिलेगी। जन्म के समय 25 रुपये पहली किस्त मिलती है और जो बच्ची 1 साल की हो जाती है, उसका टीकाकरण पूरा हो जाता है, उसे भी 2500 की ही दूसरी किस्त मिलती है। लेकिन टीके समय पर लगवाने होते हैं और पूरे लगवाने होते हैं। तो आपको 2 किस्तें मिल चुकी हैं। अब बात करते हैं तीसरी किस्त की। जब 5 साल की बच्ची हो जाती है और सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं, तो स्कूल के हेडमास्टर प्रमाणित करते हैं और नर्स बहन जी से भी कुछ कागज़ वेरीफाइड कराने होते हैं, आपको फॉर्मेट होता है। तो वो जो भी कागज़ होते हैं, आप हॉस्पिटल में या अपने हॉस्पिटल में जो नर्स है, डॉक्टर हैं, उनसे आप राय ले लें और जो भी कागज़ बताते हैं वो कागज़ देंगे, तो आपको स्कूल के हेडमास्टर से तीसरी किस्त मिलेगी 4,000 रुपये की। तो देखिए, पहली किस्त आपको जन्म पर मिल गई है जहाँ पर प्रसव हुआ है, दूसरी किस्त 1 साल बाद में जहाँ पर उस लड़की का ससुराल है, और तीसरी किस्त 5 साल की बच्ची होने पर जब स्कूल में एडमिशन कराएंगे तब मिलती है 4,000 रुपये। अब बात करेंगे चौथी किस्त की। जब आपकी बच्ची 5वीं पास करके 6ठी क्लास में एडमिशन ले लेती है, जी हाँ, बहुत गौर करने वाली बात है, 5वीं पास पर ही नहीं, जब 6ठी क्लास में एडमिशन ले लेगी तब आपको चौथी किस्त मिलती है, वो मिलती है 5,000 रुपये की। इसके बाद में 5वीं किस्त की बात करेंगे। जब आपकी बच्ची 10वीं क्लास में आती है, यानी कि 10वीं क्लास में वो एडमिशन लेती है, उसमें उसको मिलते हैं 11,000 रुपये। और फिर जब 12वीं पास कर लेगी तब उसको मिलते हैं 25,000 रुपये। अब जो मैंने आपको बताया है, 6ठी एडमिशन का मतलब है 5वीं क्लास उत्तीर्ण होनी जरूरी है और 6ठी क्लास में जब वो एडमिशन लेगी तब उसको मिलती है। जो 10वीं क्लास की बात मैंने करी है, तो 10वीं क्लास में एडमिशन करने पर ही 11,000 रुपये मिलेंगे। और जो लास्ट की किस्त है जो 25,000 रुपये की, वो 12वीं पास करने पर ही मिलेंगे। अब आप मेरी सारी किस्तें जोड़ लें, आपके 50,000 रुपये हो चुके हैं। तो ये जो किस्तें हैं, मैंने फील्ड में देखा है कि पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि उनको पैसे कहाँ लेने हैं। कई आके बोलते हैं, मैडम हमारी किस्तें बंद हो गई, हमारी बच्ची का पेमेंट नहीं आ रहा। तो उनको ये बताना पड़ता है कि बच्ची जीवित है या उसका टीकाकरण पूरा है कि नहीं है, बच्ची कहाँ है। इन चीज़ों की समय समय पर सूचना देनी होती है हॉस्पिटल में, स्कूल में। तो उम्र वाइज ये किस्तें मिलती हैं और कहाँ मिलेंगी वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो इधर उधर भटके नहीं, पहली किस्त जहाँ डिलीवरी हुई वहाँ मिलेगी, दूसरी किस्त ससुराल में मिलती है, बाकी किस्तें स्कूल में मिलेंगी। जो डॉक्टर वगैरह साइन करते हैं वो आपको बता दिया जाता है।
तो आप कंफर्म कर लें, अब भटके नहीं कहीं भी। और जो मैंने ये वीडियो दिखाया है उसी आधार पे उम्र वाइज अपने पास के हॉस्पिटल स्कूल में कंफर्म करें, आपका सारा पेमेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।